हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्लास 10th जो हम लोग लुसेंट्स मैथ्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लुसेंट मैथ्स से हम लोग प्रश्नावली 2 को देख रहे हैं। प्रश्नावली 2 का पहला लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ग्राफ से बताया था कि शून्यांक कैसे निकालते हैं। आज हम लोग उसी सिलसिले को आगे बढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करके हमने बताया था ग्राफ विधि से, कि ग्राफ विधि से आप किस प्रकार उसका शून्यांक निकालेंगे, और उसका होमवर्क भी हम आपको दिए थे। तो आप लोग होमवर्क अगर नहीं बनाए हैं तो वो होमवर्क आप बना लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब देखना है कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, इसका शून्यांक हम किस प्रकार निकालते हैं, उसकी जांच को हम किस प्रकार करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एजुकेशन एनालिसिस को, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। जबकि हम वीडियो डालें तो आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन चला जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा, आनंद ले रहे होंगे। तो हम आगे इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसका हम शून्यांक ज्ञात कैसे करें। तो कुछ नहीं करना है आपको। शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसका क्या करेंगे, इसके वैल्यू को यानी x के वैल्यू को निकालेंगे, और x के वैल्यू को यानी इसको इक्वेशन को हम 0 के बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 के बराबर करेंगे। यानी क्या लिखेंगे, x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। यानी इसको सिर्फ 0 के बराबर करना है। अब इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है। देखिए, इस समीकरण को सॉल्व करने का तरीका क्या है। ये जो फॉर्म लिखा हुआ है आपका किस फॉर्म में है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में ये आपका इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस दोनों कोएफिशिएंट को गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। यानी इसका कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट अगर नहीं है कुछ तो क्या है, 1 है आपका, यानी 1। अब इस 1 को इस 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्या होगा, 10 होगा। ध्यान से समझिएगा, यानी 10 होगा। अब 10 को इस प्रकार हमको गुणनखंड करना है, इस प्रकार दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने के बाद 7x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद 7x यानी 7 आना चाहिए। और गुना करने के बाद आपका 10x² यानी इन दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10x², यानी गुना करने के बाद 10x² आना चाहिए। या x को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, जोड़ने या घटाने के बाद 7 आना चाहिए और गुना करने के बाद 10 आना चाहिए। तो इस 10 को आप तोड़िए, 2 5 या 10। अब इससे ज्यादा टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। यानी 2 और 5 का तालमेल बैठेगा। देखिए कैसे, तो 5 और 2 को आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। यही तो लाना था। 10 गुना 1 किए तो 10 हुआ, और 7 बीच में है, यानी गुना करने के बाद 10 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला 7 आना चाहिए। ठीक है, यही होगा। यानी 5 और 2 का तालमेल बैठेगा, 5 और 2 का तालमेल बैठेगा। तो सबसे पहले जो ऊपर ये फर्स्ट वाला जो लिखा हुआ x², इसको इसी तरह आप लिख देंगे x²। अब इसकी जगह हमको बैठाना 7x की जगह लाना है। क्या लाएंगे, तो प्लस 5x और प्लस 2x, तब ना आएगा 7x। जब एक जात रहता है तो जुटता है चिन्ह उसी जाति का रहता है, यानी दोनों को प्लस देंगे तभी यहाँ प्लस आएगा। अगर एक माइनस कर देंगे तो वो घट जाएगा, यानी माइनस नहीं होगा। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, और इस दोनों को गुना करेंगे तो प्लस 10x² आ जाएगा। और प्लस 10 इसको रहने दीजिए इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, इस दोनों में से कॉमन लीजिए। देखिए क्या कॉमन आता है, जो कॉमन कैसे लेते हैं, जो दोनों में चीज रहता है। तो इसमें देखिए, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो अब इसके पास क्या बचा, एक x बच गया है, और यहाँ क्या बचा आपका, प्लस 5 बचा। ठीक है, अब इस दोनों में से कॉमन लीजिए। इस दोनों में से 2 कॉमन आएगा, क्योंकि इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है। अगर 10 को हम लिखेंगे तो 2:5 लिखेंगे, तो 2 है इसके पास, यानी प्लस 2 आप कॉमन लेंगे।
तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5 इधर इक्वल टू 0। अब चेक करेंगे ये सही हमारा बना या नहीं बना। तो जब तक कि यहाँ बराबर नहीं आएगा, यानी इस जगह और इस जगह दोनों बराबर आएगा, तब समझेंगे कि हमने जो तोड़ा है ये सही है। अगर ये दोनों यहाँ आपका मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती किए। ठीक है, हमारा दोनों मैच कर रहे हैं, x प्लस 5 और x प्लस 5 यहाँ भी है, यानी मेरा इक्वेशन सही हम जा रहे हैं। चलिए अब इस दोनों में से ये जो लिखा हुआ है और ये पूरा जो लिखा हुआ है, इस दोनों में से कॉमन निकालिए। अब इसमें भी x प्लस 5 और इसमें भी x प्लस 5 है, तो एक x प्लस 5 क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। तो यहाँ क्या बचा x बचा और यहाँ क्या बचा प्लस 2 बचा, लिख दिए इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए एक बार x प्लस 5 को 0 कर दीजिए और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से x का मान क्या आएगा -5 आएगा और यहाँ से x का मान क्या आएगा -2 आएगा। यानी ये एक बार x का मान -5, एक बार x का मान -2 आया। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। अब देखिएगा, यानी इसको क्या करते हैं अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको अल्फा, और इसको क्या मान लेते हैं बीटा। ठीक है, यानी इसको अल्फा मान लिया क्या -5 और बीटा मान लिया क्या -2। ठीक, अब चलिए यहाँ अब क्या होता है कि अगर हमको जांच करना है तो जांच किस प्रकार करेंगे, यहाँ लिखेंगे जांच, यानी अल्फा प्लस बीटा। क्या अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होता है, यानी -b बाय a होता है, यानी माइनस x का गुणांक लिख सकते हैं। फॉर्मूला ये होता है x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, या इसको हम इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं -b बटे a, यही ना -b बटे a, माइनस फॉर्मूला का होता है। अब b यहाँ से लाए a यहाँ से लाए, तो वही लिखे -b बटे a, या आप बोल सकते हैं -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमने अल्फा को माना है -5 और प्लस बीटा का मान है -2 इक्वल टू -b बटे, यानी -b यहाँ है। ठीक है, ये b का वैल्यू है, b का वैल्यू क्या है 7 है, b का वैल्यू क्या है 7 है, तो माइनस पहले से फॉर्मूला है तो -7। ठीक है, बटे a का वैल्यू यहाँ क्या नहीं है कुछ, तो क्या 1 है, तो बटे 1। क्लियर। अब देखिए -5 प्लस माइनस क्या होगा -2 इक्वल टू -7, यानी -5 और -2 जोड़ेंगे तो -7 इक्वल टू -7, ये आ गया। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा निकालिए एक बार। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाय a होता है, यानी c औचर का गुणांक, ऐसे भी लिख सकते हैं औचर का गुणांक बटे a, यानी x स्क्वायर का गुणांक, या इसको हम लिख सकते हैं c बटे a। तो c आपका क्या है देखिए, c क्या है आपका 10 है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए। अल्फा का मान हमने क्या रखा है -5 और गुना बीटा का मान क्या रखा है -2 बटे बराबर c का मान क्या है 10 और a का मान यहाँ क्या है 1। हम ये c और a कैसे कर रहे हैं, इस फॉर्म में लिखा हुआ, यानी c तो यहाँ c लिखा हुआ, bx तो यहाँ bx है, ax स्क्वायर यानी ax स्क्वायर है, इस पर निकाल रहे हैं। तो ये क्या होगा -5 और -2 तो +10 आई इक्वल टू 10। देखिए यहाँ भी LHS बराबर RHS आ रहा है और यहाँ भी LHS बराबर RHS आ रहा है, तो हम कह सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता सत्यापित हुई, ऐसे लिख सकते हैं।
सत्यापित हुआ। ठीक है, इतना लिख देंगे, यानी बराबर आ गया, क्योंकि एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों बराबर है, यहाँ भी दोनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित हुआ, या संबंध के बीच सत्यापित हुआ, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित हुआ, ये भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 का 1। अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है x² माइनस 2x माइनस 8, इसको सॉल्व करते हैं। फिर उसी तरह करेंगे, यानी यहाँ 1 है गुणांक, यहाँ 8 है, तो 8 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा आपका 8 आएगा। 8 को गुणनखंड कीजिए, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी 2 2 2 ये है। तो जोड़ने या घटाने के बाद -2 आना चाहिए, और गुना करने के बाद -8 आना चाहिए। तो क्या क्या रखेंगे, देखिए इस दोनों को एक साथ रख दीजिए, तो 2 दूनी 4, यानी 2 गुना 4 8 आ जाएगा, और 2 अब क्या रखना होगा -4 बराबर -2, यहाँ ये माइनस लगा दीजिए, -4 तो -8 आ जाएगा ना। 2 गुना -4 करेंगे तो -8, और 2 में 4 घटाएंगे तो -2 आ गया, यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिखिए, पहले वाले को उसी तरह लिखना, x², इसके जगह पर लिखना है -4x और +2x और -8। अब घटाइए, 4x में 2x गया तो 2x, और 4 दूनी 8, यानी -8x² आ रहा है, सही है। चलिए अब इसमें से कॉमन निकालिए, दोनों में से, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x, तो यहाँ बचेगा x - 4, यहाँ से +2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपका x - 4। अब देखिए यहाँ दोनों मेरा सही है ना, x - 4 यानी मेरा क्वेश्चन सही है, हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन निकालिए, यहाँ भी x - 4, यहाँ भी x - 4 है, तो x - 4 को आप बाहर कर लीजिए, तो यहाँ क्या बचा आपका x बचा, और यहाँ क्या बचा आपका 2 बचा। तो अब इस दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे, क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो ये क्या होगा, x - 4 एक बार 0 करेंगे, और एक बार x + 2 को 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से x = 4 आएगा, यहाँ से x = -2 आएगा। एक बार इसको हम अल्फा मान लेते हैं, और इसको बीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, अल्फा और बीटा मानते हैं। अब जांच करते हैं, तो जांच में हमने लिखा है अल्फा + बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक बराबर -b/a फॉर्मूला होता है, या अल्फा × बीटा बराबर अचर का गुणांक बटे x² का गुणांक बराबर c/a, ये होता है। अब इसी में रखते हैं अल्फा + बीटा, तो अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है। यहाँ से चलिए -b इसको रखेंगे, तो माइनस पहले का फॉर्मूला का है, और b का वैल्यू यहाँ -2 है, तो ये -2 रखेंगे, बटे a का वैल्यू नहीं है कुछ, तो यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, यानी 4 - 2, और यहाँ माइनस गुना माइनस क्या होगा +2 हो जाएगा, तो 4 में 2 गया 2, देखिए ये बराबर आ गया। अल्फा × बीटा निकालिए, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ क्या है 4 है, और बीटा का वैल्यू क्या है -2 है, और c/a, तो c का वैल्यू यहाँ क्या है -8 है, और a का वैल्यू क्या है 1 है, तो 4 दूनी 8, यानी -8 बराबर, इधर भी -8, तो दोनों LHS बराबर RHS है, तो हम लिख सकते हैं शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित हुआ, सही है। यानी ये क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप समझ भी गए होंगे, तो आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लें, और आज यहाँ इस क्लास को इसी जगह स्टॉप करते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, क्योंकि
ये अगर हम आगे चलते हैं तो ये लंबा वीडियो चल जाएगा और परेशानी होगा देखने में, इसलिए हम क्या करते हैं यहीं तक रहने देते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।